बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अब वाहिद वॉर ट्रॉफी अगर कोई ले जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के नतीजे में, वो यही है कि वो अपनी आवाम को बताए कि देखें, ईरान की एनरिच्ड यूरेनियम जो 60% एनरिच्ड है, बॉम्ब ग्रेड या एटमी हथियार बनाने के काबिल जो है वो यूरेनियम नहीं है, लेकिन उसको भी लेकर जाना, उसके लिए एक वॉर ट्रॉफी, एक तमगा होगा जिसको वो फ़ख्र से लहरा कर बता सकेगा कि देखें, मैंने ईरान को झुकने पर और हमारी बात मानने पर मजबूर कर दिया, बट रशिया ने इस पे ऑफर कर दी है कि हम ये यूरेनियम जो है वो लेने के लिए तैयार हैं। साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो ईरानी जनरल्स हैं उन्होंने ये खबरदार कर दिया है कि अगर ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। एक तीसरी आलमी जंग की पेशगोई ईरानियों की तरफ से की जा रही है, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि उनकी जानिब से अब जो डिस्प्ले है ऑफ देयर वेपन्स और उसके हवाले से क्लेम्स और फिर उनकी तस्दीक अमेरिकन मीडिया में वो ये बताती है कि वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा का कहना है कि ईरान पर मुसल्लत शुदा जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जो बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आलमी जंग में तब्दील होगी, और इसी माह तैयार किए गए, ये सबसे हैरान कुन है, मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। यानी इस वक्फे के दौरान, इस सीज फायर से ऑनवर्ड जो रिप्लेनिशिंग ऑफ ईरानियन स्टॉक पाइल है, जो उसको मज़ीद बढ़ाने का अमल है, मैन्युफैक्चरिंग का अमल है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का, उसकी तस्दीक की जा रही है। मल्टीपल ईरानियन ब्रिगेडियर जनरल्स उनके कमांड में मौजूद लोग अब ये दावा कर रहे हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन्स की, वो ऑल अलोंग जारी है, और इसी माह तैयार किए गए मिसाइल्स जो हैं वो अब इस जंग में अपना जलवा दिखाएंगे। इस सारे मामले में आपको मालूम है कि बड़े दावे किए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने ये सब कुछ तबाह कर दिया है, लेकिन ईरानी जनरल्स जो हैं वो एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो दावा कर रहा है कि अमेरिका बैनुल अक़वामी समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकरों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, और ये ऑब्वियसली अगर होता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा ईरान के लिए। तो दोनों तरफ से वो तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं कि जिससे मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर जो उसका माहौल बनाया जाता है, जो उसकी टोन सेट की जाती है, वो करने का अमल अब शुरू हो गया है। इसी में हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर का बयान आता है कि किसी मुल्क पर हमारा हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हम करेंगे। जंग बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन मुसल्लत की हुई जंग को आखिरी हद तक ले जाना ये हमारे इख्तियार में है। साथ में जो इस वक्त मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का स्टेटमेंट आया है, वो ईरानियन पोजीशन जो है उसकी ट्रू डिपिक्शन नज़र आता है। कालीबाफ कहते हैं कि ईरान मज़ाकरात कर रहा है लेकिन जंग के लिए भी तैयार है, और मैं इसको कल वाली स्टेटमेंट से मिलाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईरान जो है उसकी पोस्चरिंग अब किस किस्म की है, जिसने सटपटा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, ट्रंप इंतज़ामिया को। उनको ये मालूम है कि ईरान जो है वो एक टफ नेगोशिएटिंग टीम उसने लॉन्च की है, वो टफ नेगोशिएटर साबित होंगे, लेकिन अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये सरप्राइजिंग है कि ईरान 40 रोज़ा बमबारी, 14,000 से ज़ायद बॉम्ब जो हैं वो बरसाए गए, 11,000 टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं। ईरान की लीडरशिप को कत्ल किया गया है, उनके जहाज़ों को गिराया गया है, उनके पुलों को, उनके यूनिवर्सिटीज़ को, उनके स्कूल्स को, उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स को, उनकी ऑयल रिफाइनरी को, उनकी गैस फील्ड को। इतनी भरपूर किस्म की बमबारी और इतनी ख़तरनाक तबाही के मनाजिर के बावजूद ईरान जो है वो आखिर क्यों हमारी बात मानने पर राज़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाकिर कालीबाफ जो हैं वो ये कहते हैं कि तेहरान जो है बैक वक्त सफारतकारी में भी मसरूफ़ है और फ़ौजी तसादुम के लिए भी तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं करता और किसी भी जंग के लिए तैयार है, और ये उनका जो है टेलीवाइज्ड एड्रेस है। ये किसी उसके साथ किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ईरान के पूरे मीडिया ने इस खिताब को जो है वो नशर किया। उसमें कालीबाफ ने कहा कि अमेरिका धोखाधड़ी के नतीजे में मुज़ाकरात के दौरान ही
तीसरी मुसल्लत करदा जंग शुरू हुई। उन्होंने मजीद कहा, यानी कि लास्ट ईयर, एक तो इससे पहले, फिर उसके बाद लास्ट ईयर जून में, और अब तीनों मरतबा मुज़ाकरात का अमल चल रहा था जब ईरान के ऊपर हमले हुए। उन्होंने कहा कि मजीद कहा कि माजी के तनाज़ात भी कमांडरों के कत्ल से शुरू हुए थे। उन्होंने नोट किया कि ईरान हालिया तनाज़े में जून 2025 की 12 रोज़ा जंग से हासिल करदा तजुर्बे के साथ दाखिल हुआ था कि हमें मालूम है अमरीकी जो हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, और ईरानियंस जो हैं वो बार बार ईरानियन ऑफिशियल्स इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि हमने 20 साल तक इस खित्ते में, अपने मशरिक में, अपने मगरिब में और अपने अड़ोस पड़ोस में, दीगर इलाकों में अमेरिका की शिकस्तों का मुताला किया और हमने उससे बहुत सबक हासिल किए हैं। और अब जो उनकी पॉलिसी है वो उन लेसन्स के नतीजे में, उन जो उन्होंने लर्न किया है या उन अब तजुर्बा देखा है उन्होंने कि किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उनको मुख्तलिफ महाजों पर शिकस्त हुई, अब उस तजुर्बे से फ़ायदा उठाते हुए और उस लर्निंग से फ़ायदा उठाते हुए वो अपनी पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। उन्होंने बयान किया कि ईरान ने मनसूबाबंदी, मेयार और अमल दरामद के लिहाज से अपनी बरतरी साबित कर दी है, और साथ ही कहा कि अगरचे दुश्मन पर इस पर यकीन ना करे, लेकिन उसने मैदान जंग में इस बात का मुशाहिदा कर लिया है कि हमने कैसा मिलिट्री मसल जो है वो दिखाया है। 28 फरवरी से शुरू होने वाली जंग, उन्होंने कहा कि 180 ड्रोन्स जो हैं वो हमने गिराए हैं अमेरिका के। इसराइल और अमेरिका दोनों के 170 और 180 ड्रोन्स जो हैं, इसके दरमियान कहीं जो है ये फिगर मौजूद है। उन्होंने कहा कि जदीद लड़ाका तैयारों को गिराने का अमल जो है वो हमारी ऑपरेशनल तैयारियों का नतीजा है, और जो हमारा डिस्प्ले है अपनी ताकत का मैदान जंग में, अब वही जो डिस्प्ले है वो हम करके दिखाएंगे जो सफारती मैदान है, जो मुज़ाकरात की मेज़ है। और इसी पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को ये खबरें सुना रहा है कि मैं जो है वो ईरान के साथ तय हो गया है, मुज़ाकरात होंगे, मुआहदा होगा, मुआहदे के नतीजे में हमारी फोर्सेस ऑन ग्राउंड जाएंगी और ग्राउंड पर जाकर एक्सकेवेटर्स के साथ, ईरानियों के साथ मिलकर हम अफसोदा यूरेनियम रिट्रीव करेंगे और उसको अमेरिका लेकर आएंगे। लेकिन इस पर मैंने गुज़श्ता रोज़ भी तज़किरा किया था, जो ईरानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं सईद खतीबज़ादे, उन्होंने कहा है कि मुल्क का कोई भी अफसोदा यूरेनियम अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। और ये सवाल कि यूरेनियम जो है एनरिचमेंट ईरान तर्क कर सकता है या फिर उसकी अफसूदा शुदा यूरेनियम अमेरिका जा सकती है, ये ओपन फॉर डिस्कशन ही नहीं है, ये बहस के लिए खुला ही नहीं है, ये वो नुकात ही नहीं है। हमने सिर्फ उन 10 नुकात पर बात करनी है जो पाकिस्तान के ज़रिए हमने अमेरिका को कम्युनिकेट किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे एग्री किया था। तो ये पोजीशन और ये पोस्चरिंग बड़ा वाज़े कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको किस किस्म की सूरत हाल का सामना होगा। और ये जो बातें चल रही हैं कि अगर ईरान जो है वो थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करे और मुज़ाकरात में अमरीकी जो मुतालबात हैं उनको मानने की जानिब माइल हो, तो बहुत जल्द इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होगा, इस्लामाबाद में होगा। और मुमकिन तौर पर अगर कोई बड़ी वॉर ट्रॉफ़ी मिलती है तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद आ सकते हैं उस मुआहदे पर दस्तखत के लिए। मसूद पेज़ेश्कियान ईरानियन प्रेसिडेंट वो भी आ सकते हैं, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है। जब हम सफारती हलकों में जो इस तमाम मुखासमत को जानते हैं, इस लड़ाई की जड़ को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग होने का इम्कान कहीं ज़्यादा है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में डील, और अगर कोई डील होती भी है तो वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, अमेरिका उसको वायलेट करेगा। क्योंकि ईरान इस सारे मामले में इस वक्त ये लगता है ईरान को कि हमें एक अपर हैंड है। हमारा जो इस वक्त जंग है, इस जंग के 40 रोज़ में हमने जो जवां मर्दी का, दलेरी का मुजाहरा किया है, सरप्राइज़ किया है अमेरिका को, इसराइल को, उसके इत्तेहादियों को। और हमारे पास अभी भी जो ड्रोन्स का स्टॉक पाइल मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक पाइल मौजूद है, वो जिस बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, जिस बुरे तरीके से अमेरिका को, अमेरिकी अहदाफ को हर्ट कर सकता है इस रीजन में, तो अमेरिका के पास हमारी बातें मानने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर इफ़ एट ऑल अगर कोई डील होती भी है तो उस
ڈیل کا ایک لانگ لاسٹنگ ڈیل ہونا وہ ان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اسرائیل انہوں نے کہا کہ باز نہیں رہے گا، اور ابھی بھی اسرائیل نے بھرپور کوشش کی ہے، حتی الوسع کوشش کی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں موجود رہے، دیگر عرب ممالک اس میں شامل ہوں اور ایران کو ایک کرشنگ ڈیفیٹ سے دوچار کیا جائے۔ لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں اسی ضمن میں تھیں، اور فرام ڈے ون بہت سارے ایسے اٹیکس ہیں جس کو ایران نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا موساد کا، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اوپر وہ الزامات بھی لگائے جائیں یا وہ اقدامات بھی ایران کے کھاتے میں ڈالے جائیں جو ایران نہیں کر رہا، کیونکہ ایران نے کہا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اب اس مرحلے پر پہنچیں گے بھی کہ جہاں پر اگر ایرانین ڈیلیگیشن جو اگرچہ فلی امپاورڈ نظر آتا ہے، کیونکہ فرسٹ جو مذاکرات کا راؤنڈ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات کنفرم کی گئی تمام جو ایرانین ڈیلیگیشن ہے ان کی طرف سے کہ اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق جو ہے وہ یہ صرف ایرانی ڈیلیگیشن کا یا اس میں موجود لوگوں کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس تمام عمل کے دوران وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور سو مچ سو ایرانین ڈیلیگیشن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے نیتن یاہو سے بھی مذاکرات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پر اپروول لیا۔ تو ایک طرف جے ڈی وینس جن کو تمام معاملات پر امریکہ سے نوٹ چاہیے، دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن اس کو ایک بھی مرتبہ تہران میں کسی سے رابطہ نہیں کرنا پڑا، ان کو معلوم تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں اور کیا کچھ ان کی ڈیمانڈ لسٹ میں موجود ہے، لیکن ابھی بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران جو ہے وہ کسی کمزور ڈیل پر راضی ہو گیا تو اس ڈیل کے اوپر امپلیمنٹیشن ایران میں بھی ایک ریٹیلیشن آ سکتا ہے، کیونکہ ایور سنس دس وار بگین ایران جو ہے اس میں ڈی سینٹرلائزڈ موزائک ڈیفنس اسٹریٹجی کے تحت ان کی جو فوج ہے اس کو 31 کمانڈز میں بانٹ دیا گیا، 31 فوجوں میں کنورٹ ہو گئی، ہر صوبے میں اپنی ایک فوج، اپنا ایک کمانڈ سٹرکچر موجود ہے، ان کی سپلائی لائن، ان کے بھرتی کرنا لوگوں کو، ان کے ہاں رضاکاروں کو شامل کرنا، پھر اپنے کمانڈرز جو ہیں ان کو اور ان کے جانشین جو ہیں ان کی نشاندہی کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اور جب تک ان کو سینٹرلائزڈ کمانڈ جو ہے اس حوالے سے سپریم لیڈر کی طرف سے نہیں جائے گی، ان کو جو گیون ایس او پیز ہیں، پری وار آرڈرز ہیں کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو آپ نے جب تک آپ کے سامنے نئے سپریم لیڈر کا بیان یا ان کی طرف سے واضح انسٹرکشنز نہیں آتی، اس وقت تک آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے اور آپ نے لیفٹ رائٹ نہیں دیکھنا۔ تو پھر کسی بھی ایسی جو معاہدہ ہے جو اگرچہ ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے یہاں پر ریچ کر لیا جاتا ہے، اس پر بھی امپلیمنٹیشن کے لیے سب سے بڑی نوڈ جو ریکوائرڈ ہوگی وہ نئے ایرانین سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کی طرف سے درکار ہوگی، اور وہ ملنے کے بعد ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا۔ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور ہمارے سامنے ہر گزرتے پل، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کچھ نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو میں یہاں روکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کرامت مغل صاحب کے ساتھ یا اسی طریقے سے خود اپنی ویڈیو میں دو بہت ہی اہم سبجیکٹس ہیں، ایک جو چرچ کی لڑائی ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ، وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ اس کو جب آپ ڈیپلی سمجھیں گے تو یہ بیسیکلی زائنزم کے ساتھ کرسچینٹی کی لڑائی ہے جو اب ایک ڈیفرنٹ شیپ لینا شروع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف جو عرب ممالک ہیں ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، کچھ نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں جن کا تذکرہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔